हम जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके क्या, कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो हमें अगर जिसने अभी कोवेलेंट बॉन्ड की वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ यूट्यूब पे जाना मेरे चैनल पे, उसमें तुम्हें मिल जाएगी। आज जो हमने कल तुम्हें थोड़ा बताया था कि हमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने हैं। कितने क्या पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट की औलाद को हमें इसके बारे में पढ़ना है। हमने बताया था कि इसके दो बच्चे हैं, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। इन दोनों को हमें क्या करना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि कार्य पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। नोट्स की टेंशन नहीं लेना, हमें लगता है कि समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन उसे रटने के। अगर तुम समझ जाओगे फिर तुम किसी भी किताब में से कहीं से भी पढ़ोगे वो टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर तुम ज़िंदगी में नोट्स के पीछे भागते रहोगे तुम्हें कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा और सिर्फ देखते रहोगे आखिरकार हो क्या रहा है। सबसे पहले इस चीज़ पे जोर दिया करो कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं। फिर तुम किसी भी किताब को उठा के पढ़ोगे तो शायद वो तुम्हें समझ में थोड़ी बहुत तो आने लगेगी। तो सबसे पहले हम तुम्हें पढ़ाते हैं कि नॉन पोलर क्या है। नॉन पोलर कल वाली कहानी शायद सबको इस उम्मीद से कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन कि तुम्हें कल वाली कहानी क्या याद होगी। कल वाली कहानी यही थी कि दो दोस्त थे, उन दोनों ने अभी तक किताब खरीद ली थी। चुन्नू ने और मुन्नू ने किताब खरीद ली थी, दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही थी, दोनों के बीच में बराबरी हो रही थी। अब है सिचुएशन 2, एग्ज़ाम टाइम है। जो बच्चा ज़्यादा चालू होगा किताब ज़्यादा दिन तक उसके पास रहेगी, होती कि नहीं। भले तुम कोई भी चीज़ शेयरिंग से खरीदो लेकिन जो दोस्त ज़्यादा चालू होता है किताब अपने पास रखता है। तो ऐसे ही करते हैं एलिमेंट। और अगर दोनों बराबर के हैं तो किताब रहती है बीच में। अगर इस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया तो हम तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे एक साइड फ्रेंड ए रहे, मान लो एक ही दोस्त ए रहा, एक लड़का ए रहा, और बीच में टग ऑफ वार मतलब रस्सी खींची जा रही है। ये बीच में क्या है, एक फ्लैग है। अब ये फ्लैग की पोजीशन देखनी है कि फ्लैग की पोजीशन अभी तो सेंटर में थी, रस्सी खींचनी स्टार्ट करी सेंटर में थी। ये चुन्नू है ये मुन्नू है। जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जैसे मान लो ये रेफरेंस पॉइंट था सेंटर था, ये रेफरेंस पॉइंट सेंटर था, जो ज़्यादा ताकतवर होगा फ्लैग उसकी साइड पहुंच जाएगा। अगर दोनों लोग बराबर ताकत के हैं तो फ्लैग क्या रहेगा, बीच में रहेगा। अब जैसे अब हम तुम्हें पढ़ाते हैं कि नॉन पोलर में आ जाओ। इसको क्या करते हैं हम, एलिमेंट के बेसिस पे अगर देखते हैं केमिस्ट्री में आखिरकार इसकी क्या काम चलता है, हम केमिस्ट्री में इसको हम पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में देखो सुनो, सबसे पहले हम जो पोलर वर्ड आया है नॉन पोलर, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। नॉन मतलब होता है नॉट, और पोलर मतलब होता है कोई अपोजिट चार्ज ना आए। मतलब इसका मतलब होता है पोल नहीं होते हैं, ये बना है पोल से। पोल देखो यहाँ पे पॉजिटिव पोल होगा, यहाँ पे नेगेटिव पोल होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं, जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल पढ़ते हैं, चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ते हो। इसी चीज़ को हम लोग क्या पढ़ना है, क्वेश्चन करना है। अब हम तुम्हें नॉन पोलर पढ़ाते हैं कि आखिरकार नॉन पोलर की उत्पत्ति हुई कैसे। जैसे मान लो Cl2 2 है, मतलब Cl2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक Cla है एक Cla है, और बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, बीच में रहेगा इलेक्ट्रॉन। जितनी ताकत से ये खींचेगा क्लोरीन अपनी साइड दोनों इलेक्ट्रॉन को, उतनी ही ताकत से ये वाला क्लोरीन भी अपनी पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर दोनों की ताकत बराबर है और दोनों की सब कुछ सब सेम है तो ये बताओ कहाँ रहेगा, ये बीच में रहेगा कि नहीं। इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड बना रहा है, नॉन पोलर। अब और देखो, जैसे देखो ये तो हम लोगों ने क्या कर लिया, जैसे मान लो H2 बना लो, ये भी क्या नाम नॉन पोलर आएगा। ये तो हम क्या बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स लेवल पे। अब हमें देखना है कंपाउंड के बारे में, क्या है कंपाउंड के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड CH4 सीधा सिंपल सा है। एक कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है। ऐसे सिस्टम रहेगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि देखो जितने इफेक्ट से ये वाला खींच रहा है उतने ही इफेक्ट से
ये वाला भी खींच रहा है। जितने इफेक्ट से ये वाला खींचा जा रहा है उतनी इफेक्ट से ये वाला भी खींचा ही जा रहा है। मतलब या फिर ये कार्बन खींचे या फिर ये खींचे, मतलब अगर बराबर का है तो किसी में भी पोलरिटी क्या नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी। अब हम तुम्हें इसको पढ़ाएंगे किससे, वेक्टर वाले चैप्टर से। जो भी मैंने तुम्हें फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया था कि नहीं, वेक्टर अब मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ। या फिर केमिस्ट्री में वेक्टर कैसे यूटिलाइज होते हैं, तो इसलिए जिसने भी वेक्टर की वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि वेक्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा फिजिक्स या केमिस्ट्री थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि रियल लाइफ में तुम्हें फील हो जाना चाहिए आखिरकार हो कैसे रहा है। ये मॉलिक्यूल्स लेवल पे, ये रहा कंपाउंड लेवल पे, ये भी नॉन पोलर क्या है, कंपाउंड है। अभी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा। अब हम तुम्हें पढ़ाते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जब तुम पोलर पढ़ोगे तब तुम्हें ये वाला नॉन पोलर ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। खुद का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ किसी एक के डिपेंडेंट मत रहना। ये होता है कि हम कोई चीज़ आसान बना सकते हैं लेकिन हम तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं करा सकते हैं। हम तुम्हें कोई चीज़ समझा सकते हैं लेकिन याद पढ़ना तुम्हें खुद पड़ेगा। वो लोग झूठ बोलते हैं कि अगर हमारे पास पढ़ रहे हो तो तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा बेटा। हम कोई चीज़ आसान बना सकते हैं लेकिन याद तो तुम्हें खुद पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसे अब देखो सुनो, पोलर है, इसका मतलब है कि पोलरिटी आ रही है। पोलरिटी का मतलब ये होता है कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लो HCl है, क्या है, HCl है। इसका हम लूज डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो लूज डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि एक मान लो इसको क्रॉस से कर लेते हैं, Cl 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। इसने दोनों ने क्या बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाया है, हमेशा याद रखना, बच्चे हमेशा गलत बोलते हैं कि HCl में आयनिक बॉन्ड होता है। HCl में आयनिक, HCl में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो जैसे मान लो अब जैसे मान लो एक कहानी हुई, इन दोनों जब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया है, बीच में। और Cl देखो, अभी सारे इलेक्ट्रॉन भूल जाओ, सिर्फ इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। क्या है, इसके बारे में। ये बताओ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कि हाइड्रोजन की, क्लोरीन की। इसका मतलब ये है कि ताकत किसके पास ज़्यादा है, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा। मतलब सेंटर था। अब जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज पता कैसे बनेगी, इमेज बनेगी ऐसे कि अभी जो ये सेंटर था, ये क्लोरीन था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आ जाएंगे यहाँ, क्या आ जाएंगे, मतलब ज़्यादातर हिस्सा किसके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन के पास। तो हमने इसको लिया और सिंपल सा क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। जैसे ही शिफ्ट करोगे, अब देखो इससे जब इलेक्ट्रॉन गए हैं और जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज गया इसलिए इसका आ जाएगा डेल्टा और ये भी रहेगा डेल्टा। ये डेल्टा के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टार्टिंग अभी तुम 11th क्लास में हो और कुछ लोगों को 12th तक भी समझ में नहीं आता है। इतना समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया कि नहीं, आखिरकार पोलरिटी जो दोनों जगह डिफाइंड हो गई कि नहीं। अगर दोनों में पोलरिटी आ गई है, इसका मतलब कौन सा है, ये है, इसमें कौन सा है। अगर मान लो इन दोनों में जो बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है, पोलर था पहले, यानी पहले कोवैलेंट था, उसमें पोलरिटी आ गई है, इसलिए हम क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अगर तुमने सुना होगा कि H2O वाटर जो होता है वो कौन सा होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। उसमें कहते नहीं कि पोलर सॉल्वेंट है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। जैसे अगर हम मान लो H2O, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो पहले याद रख कर जाते हैं उसको लिखते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन आते रहते हैं।
तो कभी अगर इसके अलावा और कुछ कहीं पढ़ लो तो जैसे जितना पढ़ा रहे हैं उसके अलावा और कुछ पढ़ लो तो ये ना समझना कि मैंने कुछ गलत बताया था। हर जगह तुम्हें अलग अलग थ्योरी मिलती जाएंगी। जैसे अभी देखो O3 का जो स्ट्रक्चर था हमने लुईस से भी बनाया है, इसमें O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ रहा है, इसमें अब तुम्हें रेजोनेंस भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब कि एक चीज़ के ऊपर कई मॉडल और कई थ्योरी और कई बहुत सारे इस पर काम किए जाते हैं। तो आगे आगे से तुम प्रोसीड करते जाओगे तो सारी चीज़ सही होती मतलब क्लियर होती जाएंगी। तो कुछ लोग एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे कि उन्हें लगता है कि हम शायद कुछ गलत बता रहे हैं। आगे आकर जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे तुम पढ़ते जाओगे। जैसे बचपन में पानी से मम्मा कहते थे ना, बड़े हुए तो पानी कहने लगे ना, और बड़े हुए तो H2O कहने लगे कि नहीं? है कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग ये पढ़ते हैं। जैसे इसका बनाते हैं तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन 6 हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 1 और 1, इसका क्रॉस इसका क्रॉस। ये बताओ कि आखिरकार इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन की रहेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से नेगेटिव आया है, यहाँ से भी नेगेटिव आया, मतलब ये अब ऐसे डेल्टा तो तुम सिंपल सा लगाना सीधा होगा, इसे सिंपल सा रिप्रेजेंट करने का है। तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही इसकी पोलरिटी डिफाइन होने लगेगी वैसे ही क्या करने लगेंगे, एक क्या है पोलर बॉन्ड है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर तुम अभी धीमे धीमे और ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पोलरिटी जो है कभी कभार देखना कि अभी तुम इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए कि CH4 में तो आपने बोल दिया नॉन पोलर है, और H2 में आप बोल रहे हो कि पोलर है। कहो हमें तो कुछ कहानी भी समझ में नहीं आ रही है, आप कुछ एक सा बोल दो कि कैसा हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाइपोल मूवमेंट। यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तक तो और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा जिसके जहाँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। सिंपल सा कहानी, लेकिन ऐसा हमेशा सत्य नहीं होता है। BeCl2 जो है इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये नॉन पोलर कंपाउंड है। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि नहीं, आखिरकार समस्या क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुम देखोगे CH4 जो है इसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये नॉन पोलर कंपाउंड है। अब इसी के बारे में हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार क्या है। इसी चीज़ को जो समझाएगा उसे कहेंगे डाइपोल मूवमेंट। तो हमें क्या करना, डाइपोल मूवमेंट और वेक्टर का हम लोग बेहतरीन तरीके से यूज़ करके सारा चीज़ क्या करेंगे, क्लियर। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डाइपोल मूवमेंट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट से पहले हम तुम्हें समझाएंगे आखिरकार डाइपोल मतलब होता है क्या है। सबसे पहले हमारी ये रहेगी कि इस पे हम थोड़ी गहन अध्ययन करते हैं। देखो डाई मतलब होता है 2, और पोल मतलब तुम जानेंगे कि पोल क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि केमिस्ट्री में साउथ और नॉर्थ तो होगा नहीं। इसमें होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम डाइपोल के बारे में इतना पढ़ चुके हैं कि डाई मतलब 2 और पोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये डाइपोल मूवमेंट नहीं मूवमेंट है, गलती हो जाती है, आखिरकार इंसान ही तो है यार, है? तो अब इस ओवरऑल वर्ड का हम मतलब पढ़ते हैं। आखिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो H है और Cl है, ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये बॉन्ड लेंथ होगी कि नहीं, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कोई ना कोई क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी कि नहीं। तो डाइपोल जो मूवमेंट है ना, जो डाइपोल मूवमेंट है उसका फॉर्मूला होता है Q, मतलब किसी एक का चार्ज, मतलब चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, किसी एक का चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ या तुम सिंपल सी इसे लेंथ भी बोल सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में सिंपली Q इंटू डी, मतलब
Q इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस एंड अमाउंट ऑफ चार्जेस। जैसे अगर हम तुम्हें इसके बारे में क्या बताते हैं कि हम इसके देखो सुनो, जैसे मान लो पॉजिटिव है, इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसका मतलब इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लोरीन जो है उस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो कितना आएगा इसका, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम ये मान के चलते हैं कि डी मतलब इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, 93 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम तुमसे पूछेंगे डाइपोल मूवमेंट, इसको मतलब इसे तुम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हमें करेंगे म्यू इक्वल टू क्या होगा, कोई एक चार्ज ले लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ए बॉन्ड लेंथ 930 इंटू 10⁻⁻10। अब इसकी यूनिट बनाना कोई भी कठिन काम नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी कठिन काम नहीं है। इसका यूनिट पता हम लोग कैसे बनाएंगे, कूलम और मीटर, सिंपल सा हो गया क्या नहीं। अब एक चीज़ हम तुम्हें बता दें कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे तुम वेक्टर का नाम सुनोगे, जैसे हमने क्या कहा डाइपोल क्या है, हमने कहा डाइपोल जो मूवमेंट है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो जो रहा वो हमने ये लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ये जो लिखा है वो हमने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। अब इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर हम तुम्हें बताना स्टार्ट करें कि वैसे वो लोग किसी चीज़ से रटाते हैं, याद कराते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकली बताने की कोशिश करता हूँ। H है और ये Cl है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये बताओ इनका डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, Cl की तरफ हुआ कि नहीं। तो जो डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। सिंपल सा याद रखना है कि डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन होता है, कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसी साइड डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन हो। वैसे अगर याद रखना है तो याद रखना पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इनका क्या नाम है, शिफ्ट हो रहा है। अब और बताओ, अब अगर तुम्हें एक देख के कहोगे, तुम कहोगे जो क्या नाम है पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल हो गया कि नहीं, कि एक डायरेक्शन और शिफ्टिंग बता देगी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, हमने इसकी सिंपल सी बता दी है। अब हम इसके बाद इतना ज़्यादा तुम्हें हमें लगता है कि इतनी चीज़ तुम्हारी हो गई होगी क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार डाइपोल मूवमेंट से हम कैसे पता लगा सकें कि कौन कंपाउंड पोलर होगा और कौन कंपाउंड नॉन पोलर होगा। अब उसी चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है और उसी चीज़ को हमें समझना है। अब इसमें कोई लोग कन्फ्यूज ना होना कि ये वैल्यू मान ली है, वैसे 1.275 एंगस्ट्रॉम होती है, ये वैल्यू तो हमने मन से मान लेते हैं, कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई, अपने मन से मान लेते हैं कोई चीज़ें। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो डाइपोल मूवमेंट की कैसे क्या होती है। जैसे अगर मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं कि BeCl2 क्या होता है, अगर बी का तुम बनाओगे स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं। हम बाकी कहानी नहीं बना रहे हैं, हम इतना समझा रहे हैं कि इतना है और ऐसा है। ये बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड होगी कि नहीं, और इस साइड होगी इस साइड। अब ये देखो कि देखो एक ये बीच में क्या नाम है, बी है, जितनी ताकत से ये खींच रहा है उतनी ही ताकत से ये खींच रहा है। इतना मान लो कि देखो इसके पास मान लेते हैं 2 कूलम नेगेटिव का और 2 कूलम प्लस का 2 कूलम यहाँ, एक डाइपोल मूवमेंट बन गया है, -2 कूलम यहाँ और +2 कूलम यहाँ, मतलब उतने से डाइपोल मूवमेंट इसका भी है। तो ये डाइपोल मूवमेंट और ये डाइपोल मूवमेंट हम जब जानते हैं कि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, इसका नाम रखते हैं μ1, इसका नाम रखते हैं μ2, ऊपर लगा दो वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हो, मतलब दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसका नेट वेक्टर कितना आता है, तो नेट वेक्टर आता है नल वेक्टर। बेटा नल वेक्टर को शायद हम
जीरो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है जीरो। तो आंसर क्या आया हमारे पास? नल। नल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड आया हमारे पास जीरो। अब शायद तुम्हें इस चीज़ कंफर्म हो गई होगी। अब और चीज़ अगर तुम्हें दिखाते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर देखना, कोई ये नहीं कहना भाई इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो हम बता देते हैं, क्योंकि ये मतलब कुछ चीज़ें एक्सेप्शन ही होती हैं क्या उसमें, क्या नाम। तो Be जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन, तुम कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे बना लेता है, इससे बना लेता है, एक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए यही पार्ट है एक्सेप्शन। इसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेना। अब तुम जो दूसरी चीज़ देखोगे कि अब हम कहेंगे, तुम कहोगे भैया अच्छी बात है, तुम कहोगे BeCl2 था, तुमने कहा चलो अच्छी बात है, इसका मतलब कि ये 1 है, ये 2 है, इसलिए क्या तुम्हारे दिमाग में लगा रहोगे ये क्या नाम है, नॉन पोलर कंपाउंड है, अच्छी बात है। अगर हम तुमसे पूछ लें कि H2 क्या है, तुम्हारे दिमाग में पटाक के तुम क्या कहोगे कि भैया ये भी नॉन पोलर होगा, लेकिन हम क्या कहेंगे ये क्या है, पोलर। क्योंकि अब तुम्हें एक चीज़ तुमने शायद ध्यान नहीं दी है, अब हम तुम्हें चीज़ वो ध्यान दिलाते हैं। ऑक्सीजन है, उसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो शिफ्टिंग इस साइड, इसको μ1 बोल देते हैं, इसको μ2 बोल देते हैं। तो देखो इसका एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, ओवरऑल वेक्टर और दूसरी डायरेक्शन में होगा कि नहीं। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये पोलर है, क्या है, पोलर है। अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा, इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में अगर 180 हो जाए तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर उसका होता है ऐसा, इसलिए ये क्या है, ये पोलर है। अगर इसका स्ट्रक्चर होता इन दोनों के बीच अगर 180 एंगल होता तो क्या हो जाता है, नॉन पोलर। इसका मतलब ये है कि जो हमने BeCl2 बनाया है, तो जो BeCl है और ये Cl है, इन दोनों के बीच में 180 का क्या है, एंगल है। अब इतनी चीज़ शायद तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि आखिरकार ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ है। हमें लगता है, उम्मीद है कि शायद तुम लोगों को ये पोलर, नॉन पोलर और डाइपोल मूवमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और आती है, जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 2 कंपाउंड हैं, NH3 और एक होता है NF3। ये वाला क्वेश्चन NCERT का है, उसमें अक्सर पूछा जाता है कि बताओ डाइपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा होगा। एक काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि NH3 की ज़्यादा है, NF3 की है। बच्चे जो अक्सर लगाते हैं वो लगा लेते हैं किसकी, इसकी, और ये होता है गलत, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्लोरीन की ज़्यादा तो शायद ये ज़्यादा होगा। वैसे NH3 को तो आखिरकार स्ट्रक्चर होता है कैसे, जैसे मान लो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसे हम कहते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम करते हैं ऐसे, जैसे वो नहीं होता है कि ऐसे, और ये 2 बिंदी रहती हैं। इसका जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो ऐसे अपवर्ड को होता है। इतनी चीज़ अभी तुम्हें समझने वाली बात है। वैसे इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड ज़्यादा थोड़ा सा है। हम सबसे पहले बनाते हैं कि NH3, तो हमने लिया H ऐसे बना दिया है, H ऐसे बना दिया, एक H हमने ऐसे बना दिया है। ये 2 लोन पेयर हैं, इसका मतलब हमने इसको ऐसे बना दिया, इसकी टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। NF3 ऐसे रहा, एक स्ट्रक्चर ऐसे, एक F ऐसे और एक F ऐसे, और इस पर भी जो नाइट्रोजन है उसका ऊपर लोन पेयर है, उससे भी अपन को ज़्यादा कोई मतलब लेने वाली बात नहीं है। ये बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। तुम कहोगे नाइट्रोजन की, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा और इस साइड होगा। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, तुम कहोगे फ्लोरीन का डायरेक्शन होगा ऐसा, ऐसा और ऐसा। दुनिया जानती है, सब कुछ वो पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है लोन पेयर में वो ऐसा होता है। और इसका तो हमेशा ऐसे रहेगा। अब तुम कोई चीज़ ऐसे सोचने वाली बात है कि
ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा रिजल्टेंट या फिर इसका ज़्यादा आएगा? तुम कहोगे NH3 का आएगा ज़्यादा, क्योंकि सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड हो रहे हैं, एक यहाँ एक बाकी यहाँ, तो इसलिए NH3 का ज़्यादा होता देन NH3। इसलिए ये तुम्हें अगर लोन पेयर भी नहीं करते तो वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए था। तो लोन पेयर की तरह होगा ना। थोड़ी सी कन्फ्यूजन और दूर करने वाला हूँ, थोड़ा और आसान इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे पास 3 स्ट्रक्चर हम देते हैं। ये देते हैं CH4 एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर है CCl3 और एक स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास है CHCl3। तो इसका जो तुम पता है स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा? इसका जो हम बनाओगे तो बनाओगे ऐसे 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 और ऐसे। अभी इसमें इसके स्ट्रक्चर में तुम नहीं जाना, इतना समझाने वाली बात है। इसका जो बनाओगे ऐसे 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 और सॉरी ये Cl है, Cl है, ये Cl है, ये Cl है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बनाओगे कि यहाँ H होगा भैया, 4 Cl, 4 ही तो 4 ही तो हैं, ये 4 ही हैं। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। अब इसका हम डायप्लूमनी कहानी चलते हैं कि इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा और इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। और देखो अब देखो इसमें जो होगा वो होगा इस साइड, ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा। नेट रिजल्टेंट कितना है? 0 वेक्टर। इसमें जो है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसका मतलब है कि ऐसा ऐसा। नेट रिजल्टेंट कितना है? ये भी 0 वेक्टर होगा, मतलब मैग्नीट्यूड इसका 0 आएगा। अब कहानी समझने वाली बात यहाँ है कि इसमें जो होगा, इसमें जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऐसा ऐसा। अब जो समझने वाली बात है कि एक वेक्टर ऐसा बन रहा है और बाकी बन रहे हैं ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। शायद ये तुम्हारे डाउट्स हो चुके होंगे क्लियर, और तुम्हें शायद डायल पे मूवमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो ज़्यादातर चीज़ें तुम्हें समझ में आने लगेंगी।